कहानी की शुरुआत 1962 से होती है, जहां हम समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा जहाज देखते हैं। इस जहाज पर करीब 600 मेहमान मौजूद होते हैं। ये सभी लोग न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं और सब अपने मजे में लगे होते हैं। जहाज के अंदर एक पार्टी चल रही होती है, एक सिंगर गाना गा रहा होता है और सभी लोग इस पार्टी को पूरी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो जहाज के इंजन रूम में जाकर एक बटन दबाता है। जैसे ही वह बटन दबता है, जहाज से एक जानलेवा तार बाहर निकलता है और बीच में खड़े सभी लोगों को काट देता है। माहौल बहुत खतरनाक हो जाता है और हर तरफ खून बहने लगता है। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक छोटी बच्ची बच जाती है, जिसका नाम केटी होता है। उस समय उसकी हाइट छोटी होती है, इसी वजह से वे उस जानलेवा तार से बच जाती है। इस डरावने हादसे के 40 साल बाद हम प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों को देखते हैं जो एक छोटी बोट की मदद से एक बड़ी बोट को खींच रहे होते हैं। अचानक वह बोट डूबने लगती है। बोट को डूबता देख ग्रुप लीडर एक लड़की को पीछे वाली बोट में भेज देता है, जिसका नाम मर्फी होता है। मर्फी को ऑर्डर दिया जाता है कि वह उस तार को काट दे जो दोनों बोट्स को जोड़ रहा होता है, क्योंकि अगर पीछे वाली बोट डूब जाती तो मर्फी की छोटी बोट भी डूब जाती। इसी दौरान टीम के दो लोग मर्फी के पास आकर कहते हैं कि तार काटो और बाहर आ जाओ। ये लोग पिछले 3 महीनों से इसी बोट पर रह रहे होते हैं, इसलिए मर्फी बोट को छोड़ना नहीं चाहती। वह चाहती है कि बोट बच जाए। बोट को बचाने के लिए मर्फी पानी में कूद जाती है और 2 आदमी भी उसकी मदद के लिए पानी में कूद जाते हैं। किसी तरह ये लोग बोट को डूबने से बचा लेते हैं, फिर उसे मार्केट में बेच देते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ग्रुप लीडर उस पैसे को सभी में बराबर बांट देता है। इसी दौरान जैक नाम के एक आदमी को इन लोगों की बातों पर शक होने लगता है। वह उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग समुद्र में गायब होने वाले जहाज ढूंढते हैं और फिर उन्हें मार्केट में बेच देते हैं। जैक उनसे कांटेक्ट करता है और टीम लीडर को एक पुराने जहाज के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा होता है। असल में जैक उसी जहाज की बात कर रहा होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैक कहता है कि अगर वे उस पुराने जहाज को ढूंढ लें तो सब बहुत अमीर हो सकते हैं। ये सुनकर पूरी टीम इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सभी लोग छोटी बोट के जरिए उस रहस्यमयी जहाज की तरफ निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र के एक सुनसान हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें उस जहाज का सिग्नल मिलता है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। अचानक वही पुराना जहाज उनके सामने आ जाता है। इसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। टीम लीडर 2 लोगों को छोटी बोट में छोड़ देता है और बाकी 7 लोगों के साथ जहाज के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वे आवाजों के पीछे चलते हैं और आगे जाकर एक बड़ा हॉल देखते हैं। अचानक वह हॉल टूटने लगता है और लोग एक दूसरे से टकराने लगते हैं। उसी समय एक आदमी फिसलकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मर्फी उसे समय पर बचा लेती है। जब वे उसे ऊपर खींचते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। किसी तरह मर्फी अपने साथी को ऊपर खींच लेती है। आगे चलते हुए टीम जहाज के कैबिन में पहुंचती है, जहां उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ी नहीं होती थी। इससे उन्हें लगता है कि उनसे पहले भी कोई और यहाँ आ चुका है। वे पूरी शिप चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद सभी लोग अपनी छोटी बोट में लौट आते हैं। टीम लीडर फैसला करता है कि अगले दिन वे इस बड़ी शिप को अपने साथ ले जाएंगे। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बड़ा होल है, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था। शिप बहुत भारी हो चुकी होती है, इसलिए उसे ले जाना पॉसिबल नहीं होता। तब टीम फैसला करती है कि पहले होल बंद करेंगे और फिर पानी बाहर निकालेंगे। मर्फी खजाने की तलाश में आगे बढ़ती है और एक स्विमिंग पूल तक पहुंचती है, जहां उसे कुछ गोलियां दिखाई देती हैं। वापस लौटते समय उसे वही लड़की फिर से दिखती है। डर के मारे मर्फी नीचे गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। जब वह लड़की की तरफ देखती है तो वह फिर गायब हो चुकी होती है। इसी दौरान जैक वहां आता है और मर्फी को समझाता है कि यह सब उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं हालात और भी डरावने होते जाते हैं। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, जहां कई बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें बहुत सारा सोना भरा होता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि शिप को यहीं छोड़कर सोना ले जाएंगे। जैसे ही वे वापस जाने की तैयारी करते हैं, अचानक एक गैस सिलेंडर खुल जाता है और जहरीली हवा पूरी शिप में फैल जाती है। एक जोरदार धमाका होता है, शिप टूटने लगती है और कई लोग समुद्र में गिर जाते हैं। मर्फी को बार बार वही रहस्यमयी लड़की दिखाई देने लगती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम केटी है। मर्फी एक कमरे में जाती है, जहां उसे केटी का लॉकेट मिलता है, जिसमें उसके माता पिता की तस्वीरें होती हैं। अब मर्फी को यकीन हो जाता है कि वह लड़की सच में मौजूद थी। अचानक केटी मर्फी के बहुत करीब आ जाती है। उसी पल मर्फी को यकीन हो जाता है कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी बताती है कि इस जहाज में बहुत सारी आत्माएं कैद हैं और वे तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक वह आदमी मर न जाए
जिसने उन्हें यहाँ कैद किया है। मर्फी पूछती है कि वह आदमी कौन है। जैसे ही केटी बताने वाली होती है, जहाज के अंदर जंजीरों और भारी चीजों की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। केटी डर जाती है और मर्फी से कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये कहकर केटी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ टीम लीडर पुराने कैप्टन के कैबिन में बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वहां उस पुराने कैप्टन की आत्मा आ जाती है। वह उसे एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि कई साल पहले एक आदमी आया था जिसने इस खजाने वाले जहाज के बारे में बताया था। जब टीम लीडर उस तस्वीर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह तस्वीर जैक की होती है। वह तस्वीर 40 साल पुरानी होती है, लेकिन जैक आज भी वैसा ही दिखता है। तब टीम लीडर समझ जाता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। आगे जैक मर्फी पर हमला करता है। सबको जैक की सच्चाई पता चल जाती है। वे जैक को एक टैंक में बंद कर देते हैं और शिप रिपेयर करने लगते हैं। केटी फिर से मर्फी को सच्चाई बताती है कि असल में जैक ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार मर्फी जैक को गोली मार देती है और खुद शिप से नीचे कूद जाती है। जोरदार धमाका होता है और शिप पूरी तरह तबाह हो जाती है। मर्फी मलबे के नीचे फंस जाती है, लेकिन केटी आकर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। शिप के टूटते ही सभी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। अंत में मर्फी को एक जहाज दिखता है और वह उस पर चढ़कर बच जाती है। इसी के साथ यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी खत्म हो जाती है।